केबिथ हिंद क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम समूह तनाव पाठ के अंतर्गत रूढ़ि युक्तियों यानी स्टीरियोटाइप्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टीरियोटाइप्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर लिपमैन ने 1922 में अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में किया था। लिपमैन के अनुसार रूढ़ि युक्ति का अर्थ उन विचारों तथा वृत्तियों से है जो मस्तिष्क में जागृत होने के बाद एक चित्र या प्रतिमा अंकित कर देती हैं। यानी रूढ़ि युक्तियाँ वे विचार या वह सोच है जो एक बार मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है तो मस्तिष्क में एक चित्र या प्रतिमा अंकित करती है, यानी एक इमेज बन जाती है। किसके बारे में? उस समूह के बारे में जिसके लिए मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुए हैं। अब हम रूढ़ि युक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। रूढ़ि का अर्थ है प्रचलित, यानी पहले से चली आ रही, यानी परंपरा में चली आ रही। युक्ति का अर्थ है बात या विचार। तो इस प्रकार से रूढ़ि युक्ति वो बात या विचार है जो पहले से ही प्रचलित है, पहले से ही परंपरा में चली आ रही है। रूढ़ि युक्तियाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह या वर्ग के बारे में सामान्यकृत विश्वास है। यानी रूढ़ि युक्तियाँ किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती हैं, किसी वस्तु के बारे में हो सकती हैं, या व्यक्तियों के किसी समूह या वर्ग के बारे में हो सकती हैं। ये समूह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर बना हो सकता है। व्यक्तियों के किसी समूह या वर्ग के बारे में सामान्यकृत विश्वास है। सामान्यकृत विश्वास यानी समाज के ज़्यादातर लोग उस विश्वास को मानते हैं, इसीलिए कहा गया है ये सामान्यकृत हैं, जनरलाइज किए हुए हैं। जिसमें प्रचलित धारणा के आधार पर, यानी जो धारणा प्रचलित है, समाज में विद्यमान है, चल रही है, उस धारणा के आधार पर संबंधित व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में वो धारणा प्रचलित है, उस व्यक्ति या समूह के बारे में हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है, उसे रूढ़ि युक्ति कहते हैं। यानी किसी वर्ग के बारे में, किसी समूह के बारे में प्रचलित धारणा के आधार पर हमारे मस्तिष्क में एक इमेज या एक छवि बन जाती है। किसी समूह के बारे में कोई विचार, इमेज या धारणा अगर सेट कर ली जाए और समाज के अधिकांश लोग उस पर विश्वास करने लगें और ये जो विचार है या ये जो धारणा है ये मशहूर हो जाए तो उसे रूढ़ि युक्ति कहेंगे। इस प्रकार से रूढ़ि युक्तियाँ गलत वर्गीकरण करने वाली धारणा है, यानी हम इसमें किसी समूह का गलत वर्गीकरण करते हैं, यानी गलत तरीके से किसी वर्ग में रखते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी समूह के बारे में अपने मस्तिष्क में एक इमेज बना लेता है। ये जो इमेज होती है ये पहले से चली आ रही धारणाओं के आधार पर होती है। रूढ़ि युक्तियाँ समाज में पहले से मौजूद मान्यताओं पर आधारित होती हैं। मुझे उम्मीद है कि रूढ़ि युक्तियाँ होती क्या हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे गरीब चोर होते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चोर होते हैं, जबकि हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता, लेकिन एक रूढ़ि युक्ति है कि गरीब लोग चोर होते हैं। बहुत सारे देशों में भारत के लिए ये स्टीरियोटाइप या ये रूढ़ि युक्ति प्रचलित है कि भारत जो है एक गरीब देश है और यहाँ के रहने वाले गरीब होते हैं। इसी प्रकार से एक स्टीरियोटाइप है कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये माना जाता है, ये स्टीरियोटाइप्स प्रचलित हैं कि जो ब्लैक पीपल होते हैं यानी अश्वेत लोग होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं। ये क्या है, हमने एक अपने मस्तिष्क में एक छवि बना ली कि गरीब होंगे तो वो चोर ही होंगे, या अश्वेत व्यक्ति है तो वो अपराधी होगा। इस प्रकार से हम अपने मस्तिष्क में किसी समूह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में एक छवि बना लेते हैं, और ये जो छवि होती है ये प्रचलित धारणाओं के आधार पर बन जाती है, तो उसे रूढ़ि युक्ति कहते हैं। अब हम रूढ़ि युक्तियों की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। किम्बल यंग के अनुसार रूढ़ि युक्ति एक भ्रामक वर्गीकरण करने की धारणा है, यानी हम इसमें क्या करते हैं, गलत तरीके से वर्गीकरण करते हैं। कुछ लोगों को एक खास वर्ग में रख देते हैं भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से, और
इस धारणा के साथ हमारी पसंद नापसंद, स्वीकृति या अस्वीकृति जुड़ी होती है और साथ ही संवेग जुड़े होते हैं। यानी जिन लोगों को, जिन समूह के लोगों को हम पसंद करते हैं, स्वीकृति देते हैं, स्वीकार करते हैं, उन लोगों के साथ हमारे सकारात्मक संवेग जुड़े होते हैं और जिन लोगों को हम अस्वीकार करते हैं, नापसंद करते हैं, उनके साथ नकारात्मक संवेग जुड़े होते हैं। जहोदा के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ एक समूह के व्यक्तियों के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती हैं। यानी किसी समूह के व्यक्तियों के बारे में पूर्व कल्पित यानी पहले से समझे हुए, पहले से जाने हुए, पहले से विश्वास किए हुए मतों की ओर संकेत करती हैं। अर्थात यह प्रत्येक घटना के नए निर्णयों से निष्कर्ष रूप में नहीं निकलती। यानी रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं, जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के कारण तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, बल्कि ये निर्णय और प्रत्यक्षीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यानी हम पहले निर्णय कर लेते हैं और फिर हम उस निर्णय के आधार पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यानी हम पहले से ही एक फैसला ले लेते हैं और उसी के आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ मैं उस एग्जाम्पल को फिर से बताना चाहूँगी कि गरीब चोर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो जाए तो वो घर के मेंबर्स, हो सकता है घर के मेंबर ने सामान निकाल लिया हो, कोई पैसा गहना कुछ भी, लेकिन हम घर के मेंबर्स पर शक करने से पहले घर के नौकर के ऊपर शक करते हैं। हम उसे शक की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि पहले से ही एक स्टीरियोटाइप हमारे मस्तिष्क में है कि गरीब चोर होते हैं, तो हम निर्णय पहले ले लेते हैं और उस निर्णय के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी चीज़ों को उसी नज़रिए से देखते हैं। तो हमने पहले से ही एक निर्णय लिया हुआ है कि गरीब चोर होते हैं और उसी के आधार पर हम घर में हुई चोरी को देखते हैं या उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जहोदा की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुप्पुस्वामी के अनुसार व्यापक रूप से रूढ़ि युक्ति को त्रुटि युक्त वर्गीकरण करने वाली धारणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी रूढ़ि युक्ति क्या है, जिसमें हम त्रुटि यानी गलत वर्गीकरण करते हैं। हमारी जो धारणा बनी होती है मस्तिष्क में, उसके आधार पर हम गलत तरीके से वर्गीकरण करते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में जो भी धारणा बनी हुई है, उस धारणा के आधार पर हम व्यक्ति को किसी वर्ग में गलत तरीके से रख देते हैं, जिसके साथ व्यक्ति की अन्य समूहों के बारे में कोई प्रबल संवेगात्मक भावना संबद्ध रहती है। यानी इस धारणा के साथ व्यक्ति की बहुत सारे जो समूह अलग अलग बने हुए हैं, उनके बारे में एक संवेगात्मक भावना संबद्ध रहती है। यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि त्रुटि युक्त वर्गीकरण करने वाली धारणा, हमारे मस्तिष्क में धारणा है कि गरीब चोर होते हैं। इसके आधार पर जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं, हम उनको गलत तरीके से, त्रुटिपूर्ण तरीके से वर्गीकरण करते हैं। किस वर्ग में रख देते हैं? चोर। इसके साथ ही व्यक्ति की अन्य समूहों के बारे में, यानी जो भी समूह है, उन समूहों के बारे में प्रबल संवेगात्मक भावना संबद्ध रहती है। यहाँ हमारा क्या इमोशन रहता है? घृणा का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है। प्रबल संवेग की भावना संबद्ध रहती है रूढ़ि युक्ति के साथ में, या हमारे मस्तिष्क में जो भी धारणा बनी है उसके आधार पर। अब हम रूढ़ि युक्तियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रूढ़ि युक्तियाँ मूल रूप से किसी के सर में स्थित मानसिक चित्र पर आधारित होती हैं। सिर में स्थित यानी मस्तिष्क में स्थित। तो रूढ़ि युक्तियाँ क्या है? हमारे मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बना देती हैं, एक इमेज, एक छवि बना देती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ अति सामान्यकरण पर आधारित होती हैं, ओवर जनरलाइजेशन पर आधारित होती हैं, क्योंकि हम जिन भी व्यक्तियों के बारे में, जिस समूह के बारे में रूढ़ि युक्तियाँ यानी धारणाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं, ये जो धारणाएं होती हैं वो समाज के अधिकांश लोगों के बीच में व्याप्त होती हैं, प्रचलित होती हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये अति सामान्यकरण पर आधारित होती हैं, यानी ओवर जनरलाइजेशन पर आधारित होती हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उन पर विश्वास करता है, उनको मानता है। रूढ़ि युक्तियाँ सदैव भावनाओं पर आधारित होती हैं, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं उन पर आधारित होती हैं। लोग जिस भी तरह की
अनुभव किसी समूह से प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों के आधार पर ही, उन भावनाओं के आधार पर ही रूढ़ि युक्तियाँ बनती हैं। उदाहरण के लिए एक विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया और यहाँ पर किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया, तो यहाँ पर रूढ़ि युक्ति ये बन जाएगी कि भारत के लोग क्या है, पॉकेट मार हैं। तो ये भावनाओं पर आधारित है, हमारे अनुभवों पर आधारित है। रूढ़ि युक्तियाँ अवैज्ञानिक, अतार्किक, असत्य और काल्पनिक होती हैं। क्योंकि रूढ़ि युक्तियाँ कुछ लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे सत्य हों। यानी रूढ़ि युक्तियाँ अवैज्ञानिक होती हैं, इनके पीछे कोई तर्क नहीं होता, ये अतार्किक होती हैं, असत्य होती हैं और काल्पनिक होती हैं। कई बार उसमें कल्पनाएं जुड़ी होती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ समूह द्वारा साझा की जाती हैं, यानी रूढ़ि युक्तियाँ किसी भी समूह के द्वारा दूसरे लोगों को बताई जाती हैं। यानी हम अगली पीढ़ी को या अपने जानने वाले लोगों को उन रूढ़ि युक्तियों से परिचित कराते हैं। तो हमारा रूढ़ि युक्तियों के बारे में परिचय समूह के द्वारा ही होता है। रूढ़ि युक्तियाँ अधिकांशतः नकारात्मक होती हैं, यानी जो रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं वो किसी समूह के बारे में नेगेटिव विचारों पर, नकारात्मक विचारों पर आधारित होती हैं। कुछ रूढ़ि युक्तियाँ सकारात्मक भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन अधिकांशतः रूढ़ि युक्तियाँ नकारात्मक होती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, यानी एक बार मस्तिष्क में रूढ़ि युक्तियाँ बन जाए तो उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि रूढ़ि युक्तियाँ काफ़ी कठोर होती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ सामाजिक अंतःक्रिया और अतीत के अनुभव से विकसित होती हैं। यानी जब कुछ लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं, तो जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके आधार पर रूढ़ि युक्तियाँ विकसित होती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ पूर्वाग्रह के विकास में सहायक हैं। रूढ़ि युक्तियों के आधार पर पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। रूढ़ि युक्तियाँ हमारे व्यवहार और प्रतिक्रिया को निर्धारित करती हैं। जब हम रूढ़ि युक्तियों से ग्रस्त होते हैं, हमारे मस्तिष्क में किसी समूह के बारे में एक छवि बनी होती है, एक इमेज बनी होती है, तो हम उस इमेज यानी उस छवि के आधार पर ही व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति या उस समूह के साथ हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं या रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमारे व्यवहार और प्रतिक्रिया को रूढ़ि युक्तियाँ निर्धारित करती हैं। जैसे अगर एक रूढ़ि युक्ति ये है कि ब्लैक पर्सन जो होते हैं, ब्लैक पीपल होते हैं, यानी अश्वेत व्यक्ति होते हैं, वो क्रिमिनल्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी हमारा सामना किसी अश्वेत व्यक्ति से होगा, नीग्रो से होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यवहार होगा, हमारी जो प्रतिक्रिया होगी, वो किस तरह की होगी, जैसे एक अपराधी हमारे सामने खड़ा है। रूढ़ि युक्तियों का निर्माण और विकास किसी एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनेक लोगों के अनुभवों पर आधारित होता है। यानी किसी एक व्यक्ति को कोई अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ किसी समूह के बारे में, तो उससे रूढ़ि युक्तियाँ नहीं बनती हैं। रूढ़ि युक्तियाँ बनती हैं जब समाज के बहुत सारे लोगों को किसी समूह के बारे में कोई एक्सपीरियंस या अनुभव होता है। किसी समूह में प्रचलित रूढ़ि युक्तियाँ वर्षों तक प्रचलित रहती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि रूढ़ि युक्ति आज बनी और कल वो समाप्त हो गई। रूढ़ि युक्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती हैं, क्योंकि ये हमें समूह के द्वारा प्राप्त होती रहती हैं, इसकी जानकारी मिलती रहती है, तो इसलिए रूढ़ि युक्तियाँ बराबर चलती रहती हैं। अब हम रूढ़ि युक्तियों के निर्धारकों की बात कर लेते हैं कि रूढ़ि युक्तियों का विकास कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है। इसके पहले हम एक सेंटेंस देख लेते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ज़रूर यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है इससे पहले कि हम उसे देखें। यानी हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देखते हैं, दूसरे हमें दुनिया के बारे में जैसा बताते हैं, हम उसी आधार पर, उसी नज़रिए से, या कहना चाहिए उसी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। रूढ़ि युक्तियाँ भी वही होती हैं। यानी हमें लोगों के बारे में, लोगों के समूह के बारे में जैसा बताया जाता है, हम उन व्यक्तियों को, उस समूह को उसी नज़रिए से देखते हैं। तो रूढ़ि युक्तियों के निर्धारकों में सबसे पहला निर्धारक है कि ज़्यादातर एक समाज के लोग रूढ़ि युक्तियों को किस आधार पर सीखते हैं, अधिगम या अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। यानी दूसरे लोगों से अधिगम यानी सीखने के आधार पर, अधिगम के आधार पर, और उनका अनुकरण करते हो, क्योंकि दूसरे लोग भी उन रूढ़ि युक्तियों को उसी तरीके से दूसरे लोगों का अनुकरण करके रूढ़ि युक्तियों को सीख लेते हैं। प्रतिष्ठा सुझाव रूढ़ि युक्तियों के विकास में सहायक होते हैं।
क्योंकि समाज के साधारण लोग सिर्फ इसलिए रूढ़ि युक्तियों को स्वीकार करते हैं क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित लोग इनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसी के आधार पर व्यवहार करते हैं। समाज की नई पीढ़ी के लोग इनको सांस्कृतिक परंपरा के रूप में इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि समाज के अधिकांश लोग इन्हें वर्षों से स्वीकार करते आए हैं, क्योंकि समाज के लोग इन्हें मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ इसीलिए नई पीढ़ी के लोग भी इनको एक परंपरा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। रूढ़ि युक्तियों के संबंध में समाज में घिसी पिटी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, यानी पहले से जो सूचनाएं हैं वही उपलब्ध होती हैं और सूचना का अभाव होने के कारण, मतलब कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती, सूचना या ज्ञान के अभाव के कारण इनके संबंध में वास्तविकता की जानकारी नहीं हो पाती, और वास्तविकता की जानकारी नहीं हो पाती तो जैसा है वैसा ही व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है। संबंधों के अभाव के कारण भी समाज की नई पीढ़ी के लोग रूढ़ि युक्तियों को जैसे कि तैसा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि रूढ़ि युक्तियाँ जिन लोगों के बारे में होती हैं, जिन लोगों से संबंधित होती हैं, उनसे संपर्क का अवसर ही नहीं मिल पाता या बहुत कम अवसर मिल पाता है। तो जब व्यक्ति ऐसे लोगों से मिल नहीं पाएगा, उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो निश्चित रूप से उनके बारे में सत्य बात नहीं जान पाएगा और रूढ़ि युक्तियाँ विकसित होंगी। अज्ञानता के कारण लोग रूढ़ि युक्तियों को सही मानकर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पुराने लोग कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। जब किसी समूह या व्यक्तियों के बारे में समाज के अनेक लोगों को एक विशेष प्रकार का कटु अनुभव होता है, वे इन कटु अनुभवों के आधार पर रूढ़ि युक्ति बना लेते हैं। समय के अभाव के कारण लोग रूढ़ि युक्तियों की छानबीन न करके समाज में जो भी रूढ़ि युक्तियाँ प्रचलित होती हैं उनको सही मान लेते हैं और इस प्रकार से रूढ़ि युक्तियाँ प्रचलित होती चली जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने पूर्वाग्रह का अध्ययन किया था, आज के वीडियो में हमने रूढ़ि युक्ति को समझा। तो अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति में क्या अंतर है उसको समझ लें। हम इसके अंतर को थोड़ा डिटेल में समझें उससे पहले लिपमैन, जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स शब्द का यूज किया था, उनके एक सेंटेंस को देख लेते हैं जो कि पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति में अंतर को बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है। हम पहले नहीं देखते हैं और फिर परिभाषित करते हैं। हम पहले परिभाषित करते हैं और फिर देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिए, सारी चीजें उन्होंने इस एक लाइन में डाल दी हैं। हम पहले नहीं देखते हैं यानी हम पहले जांच पड़ताल नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं और परिभाषित करते हैं, यानी हम निर्णय ले लेते हैं। तो पूर्वाग्रह में भी तो हम यही करते हैं। पूर्वाग्रह में क्या करते हैं, हम देखते नहीं हैं यानी जांच पड़ताल नहीं करते हैं और सीधे सीधे हम परिभाषित कर देते हैं यानी निर्णय ले लेते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा है कि हम पहले परिभाषित करते हैं और फिर देखते हैं, यानी हम पहले से ही अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, एक निर्णय बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं और उसी के आधार पर हम देखते हैं, यानी उसी नज़रिए से हम व्यक्ति को या किसी समूह को देखते हैं। जो हमने एक परिभाषा तय कर ली है उसी के आधार पर हम व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को देखते हैं। यही अंतर है पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति में। पूर्वाग्रह में हम क्या करते हैं, पहले से निर्णय ले लेते हैं बिना जांच पड़ताल की, यानी जांच पड़ताल नहीं करते, हम पहले से निर्णय ले लेते हैं। जबकि रूढ़ि युक्ति में हम पहले से जो निर्णय लिए होते हैं यानी पहले से जो परिभाषा बनाई होती है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं या देखते हैं। अब हम पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति को अलग अलग समझ लेते हैं, इनमें अंतर क्या है। पूर्वाग्रह पहले से निर्धारित विचार होते हैं जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं होते, और रूढ़ि युक्तियाँ क्या है, रूढ़ि युक्तियाँ गलत वर्गीकरण करने वाली धारणाएं हैं, यानी धारणाओं के आधार पर, इन विचारों के आधार पर हम किसी व्यक्ति या समूह को क्या करते हैं, एक वर्ग में गलत ढंग से वर्गीकृत कर देते हैं या किसी वर्ग में रख देते हैं। पूर्वाग्रह में बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समझे ही निर्णय ले लिया जाता है, और रूढ़ि युक्ति में क्या होता है, रूढ़ि युक्ति में किसी समूह के बारे में मस्तिष्क में एक छवि बना ली जाती है, एक इमेज बना ली जाती है। पूर्वाग्रह एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित हो सकता है, एक व्यक्ति के अनुभव पर भी पूर्वाग्रह आधारित हो सकता है, जबकि रूढ़ि युक्तियां जो होती हैं वो कई लोगों के अनुभव पर
आधारित होती हैं। रूढ़ि युक्तियां तभी बनती हैं जब कई लोगों को सेम एक तरह का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तब रूढ़ि युक्तियां बनती हैं। जबकि पूर्वाग्रह किसी एक व्यक्ति के, क्योंकि ये बिना जांच पड़ताल किए हुए निर्णय होते हैं या विचार होते हैं, वो एक व्यक्ति भी बिना सोचे समझे किसी के बारे में विचार बना सकता है, निर्णय ले सकता है। तो आज की क्लास में हमने रूढ़ि युक्तियों के अर्थ को समझा, उसकी विशेषताओं को जाना, रूढ़ि युक्तियां कैसे विकसित होती हैं इसको समझा, और साथ ही साथ पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्तियों में क्या अंतर होता है इसको जाना। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आपके कमेंट्स जो होते हैं मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।